हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के सीरीज़ को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए हम फिर से एक नया क्वेश्चंस देखते हैं। और लगभग आपका एक बात मैं बता दूं कि लगभग आपका पॉलिनोमियल जो है वो मोस्टली ख़त्म होने वाला है। 1 से 2 वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका पॉलिनोमियल मैं ख़त्म कर दूंगा। मैंने पॉलिनोमियल में लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एग्जाम में उसको कवर कर लिया है। अब आपका काम है कि उसको बार बार प्रैक्टिस कर ले, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कि इसी में से या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ज़रूर एग्जाम में अपेयर होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप। सबसे पहले इस क्वेश्चन कहता क्या है कि obtain all zeros of the polynomial 2x² - 4x - x² and +2। क्या कहा कि obtain all zeros of the polynomial 2x³ - 4x - x² +2 if two of its zeros are 2x and √2 and -√2। गेटिंग माई पॉइंट्स कि क्या कह रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है। और जब भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा तो आप जानते हो कि इसके कितने जीरोज निकलेंगे। तो मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट देख लेते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो अगर थ्री है इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो इसके कितने जीरोज निकलेंगे? 3 जीरोज निकलेंगे। तो उस 3 जीरोज में से ये 2 जीरोज पहले ही दे रखा है। कह रहा है कि एक और निकाल दो। कहने का मतलब है कि जब एक और निकल जाएगा तो 3 जीरोज निकलेंगे, तीनों जीरोज को निकाल दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सबसे पहले आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको आप सिंपली मान लो इस तरीके से। इसको सिंपली आप मान लो कि ए क्या है, fx इक्वल टू लेट fx इक्वल टू 2x³ - 4x - x² +2। इसी को मैंने मान लिया, ठीक है। fx से आपको आई थिंक किसी तरह की परेशानी नहीं हो रहा होगा। यह एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। fx का क्या मतलब होता है? x में कोई पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है, ठीक है। दूसरा नंबर ये जीरोज है। तो मैंने बताया था कि इसका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका 2 जीरोज है। तो एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, तीसरा गामा होगा, यही होगा। तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा, कि लेट अल्फा इक्वल टू √2 एंड बीटा इक्वल टू -√2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब फटाफट आपको 2 चीज़ें निकाल लेनी है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। मैं बार बार इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए एंड अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। तो आई थिंक सो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की चीज़ें अगर निकालनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा की वैल्यू √2 एंड इसका -√2। तो 2 प्लस -√2 तो क्या हो जाएगा? 2 -√2। देखो कैंसिल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आ गया वो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा निकालो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो √2 इंटू -√2 और √2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, आप जानते हो। और माइनस है तो माइनस लगा दो, तो -2 निकल के आ गया। अब जो है इससे इस दोनों की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो। मैंने सिखाया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are √2 and -√2 इज क्या है? तो ये होता है, अब जानते हो कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मैंने क्या लिखा कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने जा रहा हूँ जिसका जो रूट है, 2 रूट है, एक √2 है और एक -√2 है। तो यही है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे x² और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा? 0x एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -2 है तो -2 पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा? x² - 2, ठीक है, निकल गया।
अब यह जो एक्स स्क्वायर माइनस टू निकला है, इस पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। देखिए क्या है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर दूँ, आप नोट करते रहिए, ठीक है। तो देखो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू हमने निकाल लिया। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस टू है वो क्या है, कहाँ से निकला, तो ये दोनों रूट जो दिए हुए थे उससे निकला। और ये दोनों जो रूट है मतलब जीरोज है, ये क्या है, कहा जा रहा है कि इसी का जीरोज है, ठीक है। और इस दोनों जीरोज के मिलाने से हमें एक इक्वेशन फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, या एक पॉलिनोमियल, अदर पॉलिनोमियल के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ए मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू जो होगा इसका जीरोज होगा, है ना। तो इसी बात को लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर माइनस टू जो है इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ओके। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस टू जो है क्या होगा, फैक्टर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इसको हमने एफ एक्स मान रखा है तो एफ एक्स लिख लो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब जब यह फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसका क्या चीज़, रिमाइंडर। फटाफट आपको इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आइए हम इसको डिवाइड कर लें। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, लास्ट में कहीं स्पेस की दिक्कत हो जाए। तो आइए, अब हमने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर जो है इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो ले लो कि हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। देखो क्या कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इसका यानी कि इस नंबर से एक्स स्क्वायर माइनस टू से इस पूरे एफ एक्स में हम डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। तो आप डिवाइड करो। तो मैंने क्या बताया था कि इसको डिवाइड करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और पहला ट्राई करते हैं कि 2x³ जो है इसमें आना चाहिए। तो इसमें 2x³ लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो x से 2x से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो देखो 2x³ आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा और 2 2 जा 4x² आ जाएगा। क्लियर है। तो लिख लो क्या कि 2x³, इसको रफ कर लो और यहाँ पे लिख लो, इसका कोसेंट वाले पार्ट में आप लिख दो, क्या लिखोगे कोसेंट वाले पार्ट में 2x। ठीक है, हमने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 2x, तो 2x³ एंड माइनस 2 2 जा 4x। क्लियर है, ये हो गया। तो देखो ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं तो इससे ए कैंसिल और ए वाला कैंसिल, बच गया क्या, -x² और +2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास x² - 2 है। क्लियर है। तो हमें क्या लाना है, -x²। मैंने बताया है कि यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट टर्म होना चाहिए जो यहाँ पे है। यहाँ पे x² तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि -x², और देखो माइनस माइनस +2 साइन चेंज करोगे तो ए इनवैलिड हो जाता है, ये इनवैलिड और ए वैलिड हो जाएगा। देखो प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ गया इसका रिमाइंडर। तो अब इस बात को जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 0 रिमाइंडर आ गया। अब आप लगा दो डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, कि हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है, ए वाली पॉलिनोमियल 2x³ 4x x - x² +2। ये क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ए कितना माना है हमने, fx मान लिया है, तो लिख लेते हैं fx इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी कि 2x x² और यहाँ पे आपका -1। ठीक है, जो -1 से हमने लगाया था, तो ये आ गया आपका x² - 2 इंटू 2x - 1, है ना, 2x - 1 + 0 रिमाइंडर। तो 0 को छोड़ देते हैं, ज़रूरत नहीं लिखने की। तो ए आ गया आपका। अब मुझे कहना है कि ए जो है, क्या बताया कि ए वाला ए जो है इसका जीरोज है ना, 8√2 n
√2 एंड -√2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो जब हमें इस fx का सारा जीरोज निकालना है, यानी कि fx को क्या करना पड़ेगा, fx को हमें जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। देयरफॉर fx इक्वल टू 0। तो fx की वैल्यू क्या है, x² - 2 और 2x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें सारे क्या निकालने, जीरोज को निकालना है। तो हमने fx को जीरो, fx की वैल्यू हमने निकाल ली डिवाइड करके a वाला, fx को जीरो के इक्वल कर देंगे, इसका जो वैल्यू उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। देयरफॉर कि x² -2 -2 इक्वल टू 0, यानी कि x² इक्वल टू +2, यानी कि उस साइड चला जाएगा प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ±√2। इधर से स्क्वायर हटाएंगे उस साइड रूट चला जाएगा। दूसरा ले लो कि 2x - 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 1, उस साइड 1 को ले गए, x की वैल्यू हमारा निकल गए 1/2। तो हमें कितने वैल्यू निकल गए, यहाँ से 2 वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू x इक्वल टू √2 और x की वैल्यू यहीं से निकल गया -√2। यही प्लस माइनस का मतलब होता है। और यहाँ से हमें एक मिल गया। मैंने क्या बताया था कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने वैल्यू निकल के आएंगे, 3 वैल्यू निकल के आएंगे, मतलब 3 जीरोज निकल के आएंगे। निकल के आए तीनों जीरोज, तो आप लिख दो ऑल द जीरोज ऑफ fx, आप लिख देंगे hence all the zeros of fx किसको, इसको माना था इसलिए लिख दिया, बार बार इसको लिखने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं, fx लिख लो, r √2 -√2 एंड 1/2। दिस इज योर आंसर। तो एक क्वेश्चन इस बेस्ड पे आता है कि ऑब्टेन ऑल द जीरो, जिसमें से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो 2 जीरो दिया रहेगा। बाई क्वाड्रेटिक वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो बताओ कितने जीरोज निकलेंगे, 4 जीरोज निकलेंगे, उसमें से 2 दे दिया रहेगा और आपको कहेगा कि 2 और निकाल दो या सारा निकालो, इस तरह से रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं पूछता है, अगर पूछता है तो आप बहुत आसानी से उसको फैक्टराइज करके निकाल देंगे, वो ईजी है। ठीक है, तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम फटाफट लेते हैं। आई थिंक आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चंस से कैसे डील करने हैं। और एक बात कि जो भी बोर्ड मॉडल में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसको छोड़ने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और आई थिंक कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग का प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड चल रहा होगा या फिर हो गया होगा मैथमेटिक्स का, और आपको रियलाइज हो गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे आपके एग्ज़ाम में, सेम एकदम कॉपी किया हुआ क्वेश्चन आए होंगे। अगर आपने बना के गया था और प्रैक्टिस किया होगा बोर्ड मॉडल का तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फटाफट बन गया होगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं इसी बेस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे स्क्रीन पे लग जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आ गया होगा आपके लिए क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से देख लीजिए और मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ। इफ़ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x4 x to the power 4 minus 6x³ minus 26x² plus 138x minus 35 are 2 plus √3 and 2 minus √3, फाइंड अदर जीरोज। आ गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चंस को ब्रीफ कर देता हूँ और आप वहाँ से रीड करते रहिए क्वेश्चन को जो स्क्रीन पे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कह रहा है कि एक मैंने मान लिया कि fx जो है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वह है आपका x to the power 4 minus 6x³ minus 26x² plus 138x minus 35। ये है आपका एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्या है कि x³ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ओके, ए है। और इसका कह रहा है कि 2 जीरोज दिया हुआ है, तो उसको भी हम मान लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस √3। ए दिया हुआ है।
जो मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका 2 जीरोज दिया हुआ था क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही मेथड है। एक और मेथड है जो हम डायरेक्टली इसको ऐसे कर लेते हैं, x माइनस रूट टू एक्स की वैल्यू के इक्वल कर लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को x माइनस रूट टू, ठीक है, x माइनस रूट टू और ये क्या हो जाएगा x प्लस रूट टू, और इस दोनों का प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड मार दो उससे, तो ये भी वही बात हो जाता है। लेकिन मैंने जानबूझकर अल्फा प्लस बीटा से क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल निकलवाया है आपसे, और फिर मैंने कहा कि इसको डिवाइड कर लो और जीरोज के इक्वल कर दो। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इस सारे क्वेश्चन में फिट हो जाता है, ठीक है, आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर उससे करोगे, इसमें करोगे, जैसे ये तो सिंगल था तो आपने बना लिया इस तरीके से, ठीक है, इसीलिए मैंने एक ही मेथड बताया है। अगर सिंगल है तो आप उस तरह से जो ना मैंने ब्रीफिंग किया उस तरह से बना सकते थे, लेकिन जब इस तरह का आ जाएगा बाइनोमियल तो उस तरह से बनाओगे तो दिक्कत होगी मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, और यहाँ पे फट से बन जाता है। तो आप इससे क्या निकाल लोगे, सबसे पहला नंबर है, आप इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उसी मेथड को फॉलो करोगे, गलती होने का कोई क्वेश्चंस क्रिएट ही नहीं होता, ठीक है। तो देन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, 2 प्लस रूट थ्री, एंड फिर इसको जोड़ देंगे 2 माइनस रूट थ्री, देखो इससे कैंसिल हो गया, आ गया 2 2 4। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो तो क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री। मैंने आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पढ़ने के लिए नहीं था, इसका ज़रूरी है कि इस्तेमाल भी करना। तो जब कभी आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म पे देखो तो लिख दो कि a प्लस बी और a माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फटाफट हो गया मल्टीप्लिकेशन का काम, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर तो रूट थ्री का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और रूट थ्री का स्क्वायर मतलब क्या होता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी कि 3। ये क्लियर हो गया, तो माइनस 3 यानी कि 1, क्लियर है। तो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब दूसरा काम क्या है कि फटाफट आपको इस दोनों रूट के लिए, दोनों जीरोज के लिए, ठीक है, जब भी मैं रूट बोलूँगा तो आप क्या करोगे, जीरोज ही समझोगे, क्योंकि रूट एंड जीरोज दोनों एक ही बात होता है। आप ये नहीं समझोगे सर बार बार रूट बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जीरोज जो है हमारा 10th तक के सिलेबस तक का पार्ट है, ये वर्ड यूज़ करते हैं, इसके बाद हम रूट्स ही ज़्यादा करते हैं, इसलिए मेरे से ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है रूट। तो रूट एंड जीरोज आर द सेम थिंग्स, आप इसमें कन्फ्यूज करने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, आ जाओ। अब इस दोनों से इस दोनों रूट जीरोज के लिए आप क्या निकालोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिखोगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3 is क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर लिया 4, तो माइनस 4x, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दिया 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, हमें निकल गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने क्या बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, किसका, ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका फैक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसी के रूट से निकाले हैं, और फैक्टर का क्या मतलब होता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये फाइनली इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो अब क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है फटाक से। यहाँ तक तो क्लियर चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। हमने इसको fx मान लिया इसलिए fx लिख दिया, इतना बड़ा टर्म बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब कर दीजिए डिवाइड इसको फटाफट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिविजिबल है कौन सा, ए वाला टर्म, x टू द पावर 4
माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, इतना बड़ा टर्म है, हमें डिवाइड करना है। अब फटाफट करो। तो हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ x4 चाहिए, इसमें हमें x4 लाने हैं। देखो x² माइनस 4x प्लस 1, हमें क्या लाना है x4, तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो। तो फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो x4 माइनस 4x³ और प्लस x²। मैं बार बार ये कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी सीख जाएं, ठीक है। तो फटाफट लिख दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप तो समझ गए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो देखिए x² से हम इसमें कर लेंगे, x² से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x² से हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लिया, x² से, तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो x⁴ माइनस 4x³ एंड प्लस x², ठीक है। और ये 26x² है, यहाँ पे 26x² है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। x4 6x³ माइनस 26x² 138x माइनस 35, ओके डन। तो अब क्या है, ठीक है, देखो x4 4x³ एंड x², साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, कर दिया, ये वाला कैंसिल हो गया। अब माइनस 6x³ और प्लस 4x³ कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2x³ बचेगा। यहाँ देखो 26x² एंड ये कितना है माइनस x², यानी कि हमारा यहाँ पे बचेगा, बताओ कितना, 27x² और ये जो हो जाएगा 138x माइनस 35, ठीक है, राइट डाउन कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2x³ लाने हैं, तो इसको हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि माइनस 2x से करना पड़ेगा, ताकि देखो 2x x³ हो जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2x³, फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 जा 8x² एंड माइनस 2x डन। देखो a प्लस a माइनस a प्लस, ठीक है, तो ये वाला इनवैलिड हो जाता है, साइन कर दीजिए फटाफट, ए कैंसिल हो गया, और 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 27 और माइनस 8 दोनों ऐड होगा, तो 35 माइनस 35 x² 138 और 2x यानी कि 40x 140x और माइनस 35, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें क्या लाना है, यहाँ पे x² है तो है जी, चलो तो हमें माइनस 35 यानी कि माइनस हमें 35 से यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि माइनस 35x² तो हो गया, अब माइनस 35 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 4 जा, देखो 5 4 जा 20 एंड 12 140 आ गया, यानी कि माइनस और माइनस प्लस 140x और माइनस अन प्लस माइनस 35, साइन चेंज कर दो, प्लस हो जाएगा एक खत्म, माइनस हो जाएगा, इसको इनवैलिड, प्लस हो जाएगा, इसको इनवैलिड, देखो प्लस माइनस सेम 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 कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था कि ये जो टर्म है x² माइनस 4x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0। अब इसी बात को हम क्या, फिर वही डिवीजन एल्गोरिदम के तौर पे हम क्या लिख देंगे इसे फटाफट, कि हम लिख लेंगे कि fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू जो है हमने इसको माना था fx, मतलब यह है fx, डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो देखो x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, और x² माइनस 2x एंड माइनस 35, क्लियर है।
हो गया। एंड प्लस रिमाइंडर यानी कि 0 प्लस 0, कोई मतलब नहीं इसको लिखने का, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू इतना। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में कि इसका 2 रूट दिए हुए थे, यानी कि 2 जीरोज दिए हुए थे, और वो जीरो क्या था 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, यही था। आई एम वेरी क्लियर टू यू, यही था ना, देख लो। हाँ 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, ठीक है, ये जीरोज दिया हुआ था। हमें अदर 2 जीरोज निकालने थे, क्लियर है। तो हमने क्या बताया कि इसको जीरोज निकालने के लिए एफ एक्स को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो एफ एक्स 0 के इक्वल है, यानी कि ये पूरा टर्म 0 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यहाँ, यानी कि ये कहाँ से आया था, ये 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 को से ही आया था। इसी दोनों रूट को जीरोज को मिलाकर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था। तो इस यहाँ पे जो रहे उससे मत निकालना जब 2 बताना हो तो। डिफरेंट क्या है हमारे पास a है, तो इसी को लेकर सॉल्व कर दो, 2 तो इसमें था ही, 2 हमें निकालने के लिए कह रहा है, निकाल दिया। तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, आप जानते हो कि 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 7 5 सा 35 और 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, है ना। तो कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0, यानी कि x इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 एंड 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आइए, ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्कर में या 3 मार्कर में आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये अच्छे क्वेश्चन है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन पे माइनिंग किया तो देखा कि काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस सेक्टर को नहीं छोड़ा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो हो सकता है कि आप घबरा जाएं कि ये तो 2 दे दिया, 2 कैसे निकलेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत नहीं होती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दिक्कत नहीं होती, 0 के इक्वल करके और आप फैक्टराइज कर लेते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और निकाल देते हो। लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 और 4 जीरोज निकलता है, तो उसमें दिक्कत होती है बच्चों को। तो सिंपल है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, x माइनस 7 और x प्लस 5, राइट, इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 7 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 7, x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 5। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें 2 निकालना था, हमने 2 रूट निकाल दिया। 2 ये दे रखे थे कि एक क्या था 2 प्लस रूट 3 जीरोज है और 2 माइनस रूट 3 जीरोज है, जो 2 बचा उसको निकालो। तो बस आप लिख दीजिए देयरफॉर हेंस 7 एंड माइनस 5 आर remaining 2 zeros of remaining 2 zeros of fx. This is your answer. तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे बताएंगे, मैं उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और इवन कि फिर से मैं आपको किसी न किसी तरीके से या फिर मैं उस तरह की चीज़ों को यही क्लास में फर्दर दूसरे क्लास में डिस्कशन कर लूँगा। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे लेक्चर सीरीज़ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच सब शेयर कर दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।